अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बाय सीएम पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का ये ऑफिस है जिसमें बहुत से क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर आजकल के मौसम 4 होते थे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ एक और ऐड हो गया, अब स्मॉग का मौसम भी होता है, जो 2-3 महीने हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्मॉग शुरू होने वाली है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से कितना एक्टिव है, और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव सीएम बाय पंजाब के इस प्रोजेक्ट में इन द नेम ऑफ स्मॉग एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है। वो है क्या इस वक्त हम स्मॉग पर काबू पाने की पोजीशन में हैं? क्या इस दफ़ा स्मॉग कम होगी, और अगर नहीं तो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात होगी मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के ऑफिस में और प्रोग्राम की डायरेक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवाना जी। उनसे हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आजकल के दिनों में हमें बहुत से मुख्तलिफ फ्रंट्स पर एक्टिव नज़र आ रहा है। उनमें से एक मेन इशू जिसको हम फेस करने वाले हैं अगले 2 से 3 महीनों में, वो है स्मॉग। और स्मॉग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है, महसूस भी होना शुरू हो गई है। आपके सांस में, आपको अपने इन्वायरमेंट में, आपको एयर में वो एक बर्निंग स्मेल जो है वो शाम होते ही फील होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि स्मॉग का आगाज़ हो चुका है और अब हम सबको बहुत एहतियात भी करना पड़ेगी, और वहीं पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत से टास्क हैं जिनको उनको फिलअप करना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और ये ग्रीन क्रेडिट जो है प्रोग्राम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लोगों में जो है वो मकबूल भी होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ सवालात भी हैं हमारे जो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में आपने हमेशा मुख्तलिफ एंगल्स में और इंटरनेशनल मार्केट को ज़हन में रखते हुए कि क्या क्या चीज़ें हम पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं, उस पर आपने बहुत सी चीज़ों को स्टार्ट किया भी, और थ्रू आउट द ईयर हमने देखा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकदाम थे जिसको आप आहिस्ता प्रमोट करके लोगों को इंगेज करते रहे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हम कहते हैं ना कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जानी चाहिए कि अब स्मॉग स्टार्ट होने वाली है। अक्टूबर एंड हो रहा है और यही वो टाइम है जब स्मॉग शुरू हो जाती है, और फिर ऐसा होता है कि पूरे शहर में हमें कुछ नज़र नहीं आता। धुएं की और वो स्मॉग की, गर्द की पूरी एक लपेट में आ जाता है हमारा शहर। और अभी आप देखेंगे भी आइंदा आने वाले दिनों में खबरें आएंगी कि लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया आलूदा तरीन शहरों में। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ख़ासतौर पर ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें एक तो मैं ये बता दूं कि हमने चूँकि हम पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शंस करने पर सिटीजन्स को इंगेज करके उनको इस पर ग्रीन क्रेडिट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो देती है इस प्रोग्राम के तहत। तो उसमें एक जो सबसे अहम चीज़, जैसे स्मोक का आपने बताया, स्मोग एक ऐसा फिनोमेना है जो पिछले तकरीबन हम अगर देखें तो कोई 10-12 सालों से हम फेस कर रहे हैं, जिसकी हर जो साल है इंटेंसिटी वो पहले से बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है, चूँकि हमने वो ये देखा कि हम पहले तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या स्मोग जो लाहौर में हो रही है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, क्या पार्टिकल्स हैं, क्या सोर्स है उनका, कहाँ से आ रहे हैं। इसके लिए जब हमने रिसर्च डाटा स्टडी किया तो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमें रिसर्चर्स की तरफ से बहुत कम इंफॉर्मेशन, बहुत कम डाटा मिला। और फिर इसके बाद हमने एक यूनिवर्सिटीज़ में एक क्विज़ कंपटीशन करवाया स्टूडेंट्स के पास जाके, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स थे, जिसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो भी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को डील करने वाले फैकल्टीज़ हैं लाहौर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की, हमने उनमें एक क्विज़ कंपटीशन करवाया। स्टूडेंट्स से हमने जाकर ये पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 75% स्टूडेंट्स हमें इसका जवाब देने में नाकाम रहे। ये हमारा एजुकेशन का पॉइंट है। हम यहाँ पे रिसर्च करने को समझते हैं कि ऑनलाइन बैठ जाएं। अब तो पहले तो गूगल होता था ना, अब लेटेस्ट जनरेशन में चैट GPT आ गई है, उससे सवाल पूछें, हमें जवाब आ गया, लो जी हमारी रिसर्च। यस। और सेकेंडली फिर हमने ये जब इवन एक आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पहली दफ़ा पंजाब में हुआ है कि ये AQI इंडेक्स जो है
वो हमने डेली बेसिस पर देना शुरू किया है और उसमें बाकायदा जो है हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका AQI इंडेक्स जो है वो कल कितना होगा, क्या आपका जो है वो तनासब होगा। प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया, जैसे वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है, उससे पहले ये नहीं था। इससे पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो उस वक्त चल रहा होता था सिर्फ वो करंट नंबर जो है वो आते थे। तो वो अब सवाल ये है कि एक आम जो शहरी है उसको क्या पता है AQI इंडेक्स क्या है, आपकी सुई कहाँ पर है, तो आपने क्या करना है। अगर आपकी सुई ग्रीन है तो ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है, अगर वो येलो हो रही है, ऑरेंज हो गई है, पर्पल हो गई है, तो आपने करना क्या है, ये किस चीज को शो कर रहा है। ये आप उन डिवाइसेस की बात कर रही हैं जब शहरियों ने खुद भी लेना शुरू कर दी हैं, या ये गवर्नमेंट की डिवाइस की बात कर रही हैं जो AQI को मेजर करता है? ये AQI के लिए बेसिकली जो स्टेशंस लगाए गए हैं AQI को मेजर करने के लिए, AQMS जो है वो लाहौर में लगाए गए हैं, जो कि इस वक्त जो है 8 है तादाद में, जो वो स्टेशंस लगाए गए हैं वो लाइव डाटा मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इस टाइम जो है पोल्यूटेंट्स की शरह आपकी हवा में इतना है। उसकी बेसिस पर अगर हम उसको आसान अल्फाज में कहें तो इसका मतलब कि अगर एक जगह पर वो लगा हुआ है तो वो उसको कॉन्टिन्यूसली मेजर कर रहा है कि इस वक्त पीक आवर कौन सा है इस एरिया में, लो पीक आवर कौन सा है, कौन सा पोल्यूटेंट मौजूद है, कितने में घंटे में ज्यादा स्मॉग के चांसेस मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेडिक्ट की जाएंगी, प्रेडिक्ट हो रही हैं और की जा रही हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है जो कि इस टाइम सबसे पहली दफा ये हुआ है अपना यहाँ। हाँ, इससे पहले नहीं था, इससे पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अब वो एक चीज जो है ये एक हाईली टेक्निकल फील्ड है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी AQI होता क्या है, AQI में कौन सा जो कलर कोडिंग इसमें यूज होती है, जो कि इंटरनेशनल US EPA जो है उसकी कलर कोडिंग और उसका जो सेटअप है उसी को हमने भी यूज किया है कि आपका अगर AQI मिसाल के तौर पर 200 हो गया है, या आपका जो AQI का कलर बार है वो अगर येलो है या वो रेड है, तो उसका मतलब क्या है। तो सिटीजन्स को ये समझाना, उनको इसकी अवेयरनेस देना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये प्रिलिमिनरी। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी, पीपल ऑलरेडी नो, क्योंकि 2016 से अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक हमें स्मॉग की टर्म मीडिया में सुनाई दी, और मुझे इसलिए भी याद है कि आई वाज इन पाकिस्तान और एकदम से हम US इलेक्शंस कवर करने गए हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो ऐसा लगा कि स्मॉग वो फॉग आ गई है, लाहौर में फॉग आ गई है अक्टूबर में, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सर्दी तो आई नहीं है, देन स्मॉग की टर्म यूज़ होना शुरू हुई, फिर ये तो चाइना में होती है, अब यहाँ होना शुरू हो गई। ये पूरी एक प्रोसेस है जो हमने ओवर द ईयर्स बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने भी, हमने बहुत इस पर रिसर्च भी की, देखा भी कि अच्छा ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। आई थिंक समहाउ द अदर पीपल आर अवेयर कि कलर्स या 200 से ऊपर हो जाए। अब तो हम 400 500 को भी क्रॉस कर चुके हैं लास्ट ईयर का जो हमारा। आपको ये भी यूजुअल आपके लिए बहुत हैरत की बात होगी, और ये बहुत एक मेरे लिए हैरत के साथ साथ ही अफसोस की बात भी थी कि मैंने खुद जो है इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि आपके लिए AQI का जो मीटर है उसका ये रंग किस चीज़ को जाहिर करता है। उनको नहीं पता था, दे डोंट नो। ये इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स का हाल है। तो आप एक आम शहरियों के नॉलेज का, उनकी अवेयरनेस का आलम जो है, आई थिंक इट्स गुड। ये इनिशिएटिव जरूर होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। लेकिन मैडम मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहूँगी कि अवेयरनेस गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि गवर्नमेंट अपने 1-2 पैरामीटर्स जो उनके होते थे जिसके जरिए वो मेजर करते थे, उसके अलावा बाकी सबको डिस्क्रेडिट कर देते थे। वो चाहे US कॉन्सुलेट में लगा हो, किसी ने प्राइवेट लगाया हो, किसी और इंडस्ट्री में लगा हो, गवर्नमेंट कहती थी हम नहीं मानते। अब गवर्नमेंट ने अपने चूंकि वो बढ़ा दिए हैं मीटर्स, मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए, विच इज़ वेरी गुड कि अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस कि है तो है भाई, एक्सेप्ट करो कि ये हमें प्रॉब्लम है, तभी तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, थोड़ा इस बारे में बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मतलब देखिए, हमने एक जो है, चूँकि हम इसमें क्लाइमेट एक्शंस की हम बात करते हैं, तो 35 क्लाइमेट एक्शंस ऑलरेडी हमारे पास थे। हमने 3 क्लाइमेट एक्शंस अभी रिसेंटली अप्रूव करवाए हैं अपनी सुपरवाइजरी कमेटी से। उन एक्शंस में से एक एक्शन का नाम है इन द नेम ऑफ स्मोक। ठीक है, उसका नाम ही इन द नेम ऑफ स्मोक है। और इन द नेम ऑफ स्मोक का मकसद ही सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का आज हमारा पहला सेशन जो है वो होने जा रहा है। अच्छा, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि आपने शहरियों को क्या इंफॉर्मेशन देनी है, आपने लोगों को क्या बताना है कि AQI क्या होता है, क्या कलर कोडिंग जो है वो किस चीज़ को जाहिर करती है। आपका कलर जो है, जो इसका AQI
AQI मीटर का जो कलर है अगर वो ये हो जाए या आपको ये चीज़ें बताई जा रही हो कि ये इसका कलर ये हो चुका है या आपका 200 जो है उस पर AQI पहुंच चुका है, तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं। ठीक है, ये जो अवेयरनेस है ये स्टूडेंट्स को पहले हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो शहरियों को ये अवेयरनेस जो है वो देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि इसके तहत आप जो है वो अपने ईयर्स एंड आइज ही नहीं बढ़ा रहे बल्कि अपनी अवेयरनेस का एक सोर्स जो है वो इंक्रीज करें। कि वर्ड ऑफ माउथ जिसमें आप लेट्स से आप 50 स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, वो आगे से 50 लोगों को और बताते हैं और वो आगे से स्प्रेड करते हैं, तो ये एक बड़ा खूबसूरत चेंज और अभी तक इस पर हमारे पास 400 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। 400 रजिस्टर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पीपल आर ईगर टू लर्न। वो चाहते हैं कि उनकी अवेयरनेस भी बढ़े और वो इसका हिस्सा बन सके। इस पर मजीद बात भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इन द नेम ऑफ स्मॉग ग्रीन क्रेडिट्स का एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है और रिजवाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ग्रीन क्रेडिट पूरे इस प्रोग्राम की, इस प्रोजेक्ट की, जिसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और मैडम, इसमें हम बात कर रहे थे कि एक तो अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है जिसमें आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाके फिर लोगों को बताएंगे। अब प्रिकॉशंस की तरफ अगर हम आ जाएँ, थ्रू आउट द ईयर ग्रीन क्रेडिट के तहत भी इन्वायरमेंट ने और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए, वो चाहे गाड़ी में स्टिकर लगाने की बात हो, वो चाहे कुछ भी करना हो। ओवरऑल हम अगर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्मॉग तो फिर से शुरू हो रही है। स्मॉग में उस तरह से कमी प्रिडिक्ट भी नहीं की जा रही, जो अभी आप कह रही हैं ना कि प्रिडिक्शंस हम करना शुरू हो गए हैं कि कल क्या होगा AQI, वो आहिस्ता आहिस्ता उस अलार्म तक पहुंच रहा है जहां के बाद जो है वो डेंजरस सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस अगर उसका रिजल्ट जो है वो इन दी एंड हमें फिर वही सिवियरिटी नज़र आएगी स्मॉग में। अच्छा जी, मैं इसमें ये चीज़ जो है वो वाज़ेह करना चाहूँगी आपके इस चैनल की वसातत से। वो ये है कि स्मोक जो है ये ऐसा फिनोमेना है जो कि रातों रात या एक महीने में, एक साल में कोई इनिशिएटिव या कोई काम कर लेने से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ना ही हम उसको ओवरकम करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए हमने इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हैं, दुनिया के जिन जिन ममालिक में स्मोक हुआ और उन्होंने फिर उसको टैकल किया, हमने उनकी पूरी स्टडी की। उसमें अगर आप बीजिंग स्मोक की बात करें, आप अगर शंघाई की बात करें, अगर आप जो है लंदन स्मोक की बात करें, इन तमाम ममालिक की अगर हम बात करें कि वहाँ पे स्मोक का फिनोमेना किस कदर सवियर था, और उसके बाद उन्होंने इसकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पहले बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने इसके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और एक्शन प्लान्स बनाए, और इसका रिजल्ट जो है वो 20 से 25 साल के बाद जाके आपको मिलना शुरू हुआ। ये ऐसी चीज़ है जो कि मतलब है कि सालों में, ये कोई सड़क तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई बिल्डिंग तो है नहीं, कोई पुल तो है नहीं कि आपने बस वो बना दिया। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पे देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिन भी कंट्रीज़ का आपने नाम लिया उसमें 2-4 और भी ऐड कर लें, वहाँ पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दैट्स रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक ओनरशिप होती है उसमें और लोगों की वेलफेयर। बिल्कुल, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो सारे प्रोजेक्ट्स बंद जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही थी। हम कुछ नया लेकर आएंगे, चाहे लेकर वही आए, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो जीरो से स्टार्ट होगा तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। वाई डोंट वी डू समथिंग इंडिपेंडेंटली? मतलब क्यों हम हर चीज़ को पॉलिटिकल साइड से अगर देखें तो ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जो है पाकिस्तान की सिचुएशन। आने वाली गवर्नमेंट अगर कोई और पार्टी से ताल्लुक़ रखती है तो वो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को ऑन नहीं करती है, तो कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? तो हमें तो ये लगता है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो ये बस 5 साल अगर गवर्नमेंट रहेगी तो 5 साल के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। देखिए, मैं इसका आसान अल्फाज में आपको जवाब ये देना चाहूँगी कि जैसे अगर हम CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका बराह रास्त ताल्लुक ही शहरियों के साथ है, आवाम के साथ है, लोगों के साथ है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आवाम को इतनी अवेयरनेस दी जा चुकी है, लोगों को इतना अवेयर हम कर चुके हैं, लाइक ये कि हम उन्हें अपनी जो है घरों पे रूफटॉप गार्डनिंग की, कंपोस्ट बनाने की, कूड़े को जलाना नहीं है, आपने कूड़ा इकट्ठा करके उसकी कंपोस्ट बनानी है, आपने प्लास्टिक
प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको वेंडर को देना है, आपने दरख्त जो है वो लगाने हैं, आपके पास थोड़ी सी भी जगह अगर अवेलेबल है घर की छत पे, आप उस पर रूफटॉप गार्डनिंग करेंगे, आप ई बाइक्स पे खुद को स्विच करना शुरू कर दें, साइकिलिंग करें आप। ये वो अवेयरनेस के कंपोनेंट्स हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल स्टैंड हमने लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू दिए हैं। और इसमें लोग जो हैं, पब्लिक जो है, सिटीजन्स जो हैं, वो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही। और ये चीज़ें लाइक ये कि आज अगर जो है लोगों ने अपने घरों की छतों पर रूफटॉप गार्डनिंग शुरू की है, दरख्त लगाने शुरू किए हैं, तो गवर्नमेंट चेंज हो जाने के बाद 5 साल बाद वो अपने दरख्त उखाड़ के फेंक तो नहीं देंगे ना। एवरी टाइम आई कम हियर तो मैं थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती हूँ कि अच्छा पाकिस्तान में पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं, ओ पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। पर सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अगर हम इसको इसी तरह से दिखाएंगे, अगर हम इसको हर पैम्फलेट के ऊपर सीएम साहिबा की तस्वीर भी लगी होगी और सीएम साहिबा का नाम भी होगा, तो यकीन जाने कि ये ओनरशिप 5 साल तक महदूद हो जाएगी। फिर वो हम 25 साल लंबी प्लानिंग जो करना चाहते हैं वो नहीं हो सकेगी। ये मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा है। इस पर मैं डायरेक्टर साहिबा की तरफ नहीं आऊँगी। अब मैं आती हूँ डायरेक्टर साहिबा, हम जो बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के साथ साथ प्रिवेंशन की तरफ जाना है, थोड़ा सा हमारे चैनल के थ्रू भी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आवाम को बताएं कि प्रिवेंशंस हैं क्या जो ले सकते हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर, और क्या वो प्रिवेंशंस जो हैं वो आपको बचा सकती हैं इस डेडली स्मॉग से जो खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे जी, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि अब अगले 2-3 महीनों में हमें फेस करनी पड़ेगी। इसमें जी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि क्या इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हो क्या सकते हैं ना। अगर खुदा ना खास्ता आपका जो स्मोक लेवल है वो हैज़ार्डस के लेवल को टच कर रहा है, जो कि आपके EQI इंडेक्स के मुताबिक ये होता है कि अगर आपका जो स्मोक लेवल है वो 300 से क्रॉस कर गया है, अगर 300 से क्रॉस कर गया है तो वो आपका हैज़ार्डस में आपका लेवल जो है वो दाखिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उस पर ये होता है कि इवन 300 अगर हैज़ार्डस लेवल नहीं भी है तो 200 से 3 के दरमियान भी जो है लेवल वो वेरी अनहेल्दी होता है। ठीक है। और वो जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सेंसिटिव ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें आपके इन्फेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे, वो हो सकते हैं। उसमें वो लोग हो सकते हैं जो कि जिनका एक्सपोजर जो है एयर के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा है, जैसे आउटडोर जॉब्स हैं, आउटडोर जॉब्स हैं, बिल्कुल। जैसे आपके देखेंगे जो ये ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सारा टाइम एक्सपोजर उनका डायरेक्ट जो है हवा के साथ तो होता है। वो लोग जो कि लाइक बाइकर्स हैं, जैसे फूड पांडा वगैरह के बाइकर्स हैं, जिन्होंने ऑल द टाइम उन्होंने जिनका आउटडोर में काम है, वो लेबर भी हो सकता है, वो एक वार्डन भी हो सकता है, वो पुलिस फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो जर्नलिस्ट भी जिनका एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा सारा दिन बाइक करना होता है, खबर ढूंढनी होती है, रिपोर्ट करना होता है, तो बेसिकली एक्सपोजर जिनका मैक्सिमम है। इसमें बच्चे हैं, इसमें वो लोग हैं जिनका एक्सपोजर आउटडोर बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनका ज्यादा अरसे तक एक पोल्यूटेड हवा में एक्सपोजर उनके जो बच्चा है उस पर बहुत बुरे असर जो है वो दे सकता है। प्रीमेच्योर जो है वो बर्थ्स भी हो सकती हैं। इसमें जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे बचना कैसे? अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशंस जो है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को इंडोर जो है उसमें तक रखें। आप बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें, घर से बाहर मत निकलें। अगर आपकी किसी बहुत ज़रूरत है, आपको बाहर गए बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपकी नौकरी ऐसी है, जॉब ऐसी है, आपको बाहर जाना है, तो एटलीस्ट आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं। स्मोक से बचा सकती है, और कौन सा मास्क है जो स्मोक से बचा? देखिए, इसमें चूंकि मैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हूँ, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया कि कौन सा जो मास्क है वो आप इस्तेमाल करें प्रॉपर्ली। लेकिन क्या मास्क बचा सकता है? मास्क जो है वो ये नहीं कि आपको बुरे असरात से बचा सकता है, 100% नहीं बचाएगा। ठीक है। एटलीस्ट मास्क को आप यूं समझें कि ये एक शील्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपके प्लूटेंट्स जो है वो उसके ऊपर डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर एक्सपोजर ना हो सके। बिल्कुल, आपको एक शील्ड जरूर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। आप जो है, अच्छा, हाइड्रेट रहना क्यों जरूरी है, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पर भी आएंगे हम, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट्स के इन द नेम ऑफ स्मॉग प्रोजेक्ट के बारे में, जो अभी स्मॉग से रिलेटेड जो है वो ना सिर्फ फंक्शनल हो चुका है बल्कि लोगों को इन्वॉल्व करने का जो सिलसिला है इसमें वो भी शुरू हो गया, ताकि ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी जा सके लेकिन बताया जा सके कि आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं अपने आप को बचाने में। आप अपने आप को बचा ही लेंगे तो वही बहुत बड़ी बात होगी। गवर्नमेंट तो जो इनिशिएटिव ले रही है स्मॉग को कट डाउन करने में वो ले रही है। अच्छा मैडम, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें या मास्क का इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसके बाद से ना स्मॉग में मास्क शुरू हो जाता है। इवन मैं भी जब आउटडोर निकल रही होती तो आई वेयर मास्क, और उससे सांस लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। विदाउट दैट आपको बड़ी डिफ़िकल्टीज फील होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वहीं पर जो पूरा साल आपने कहा कि फ़ौरन से स्मॉग ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्या बेहतरी नज़र आएगी? क्योंकि जैसे हमने कहा कि पिछले साल तो बहुत, मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं ना 200-300, पिछले साल तो ये बिल्कुल मुझे लगता है सारे, हाँ सारा एग्जैक्टली, और सारे मीटर्स वो क्रॉस करके था। क्या इस दफ़ा भी वैसे ही होगा? प्रेडिक्शन क्या है अभी की, क्या आपके पास डेटा मौजूद है इस पर? देखिए, इसकी जो प्रेडिक्शन है वो अभी आने वाले महीनों में क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन अभी से हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रेडिक्शन है वो हम 24 आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कल क्या होगा वो हम कर सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर चेंजेस एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन योर विंड डायरेक्शन, इट डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट इन योर एयर। तो ये इन तमाम चीज़ों के पे डिपेंड करता है। तो ये 24 आवर्स बेसिस पे इसकी जो है प्रेडिक्शन वो की जाती है। बिल्कुल सही। तो सबसे ज़्यादा जो स्मॉग का कॉज बनता है आपके डाटा के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक, वो कौन सा एलिमेंट है? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है वो है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो आपके व्हीकल्स हैं उनसे एमिट होने वाले एमिशंस, वो सबसे बड़ा इसका कॉज है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने व्हीकल्स पे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरी एक कैंपेन चलाई। लोगों को ईवीज जो है उस पर हम लेकर आए हैं, ई बाइक्स जो है वो उस पर हमने ग्रीन क्रेडिट्स दिए हैं, ई कार्स पे दे रहे हैं, ई रिक्शाज पे दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक चीज़ हमने प्रमोट की है वो है बाइसिकल का यूज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। इन चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं। बाइसिकल्स को अगर मैं आपको बताऊं कि जब जनवरी में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ 4 बाइसिकल यूजर्स जो हैं वो रजिस्टर हुए थे। इस वक्त मेरे पास 200+ बाइसिकल यूजर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि खुद को उन्होंने स्विच किया है, पुरानी अपनी बाइसिकलें निकाल के उनको धो के दोबारा इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो बाइसिकल पे स्विच करना ये बहुत अहम चीज़ है। तो आप अगर बिकॉज आप देखें कि आपकी सड़क पर जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, जितना ज़्यादा आपका जो है ईंधन फोसिल फ्यूल वो जल रहा है, कंबस्टन हो रही है, उतना ज्यादा आपका जो है एमिशन ज्यादा आ रहा है, उतना ज्यादा आपका स्मोक और एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो जो सबसे अहम चीज है वो, अगर आप बाकी सारी दुनिया में देखें, आप चाइना को देख लें, उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक 100% उन्होंने अपने आप को स्विच कर लेना है ईवीज पर। तो पाकिस्तान ने जो भी अपना इसमें टारगेट, तो हमने भी रखा हुआ है, बट ये है कि ईवीज पे खुद को स्विच करना, यूजेज ऑफ साइकिल, ये बहुत अहम है। तो मेजर जो सोर्स है स्मोक का वो आपका फॉसिल फ्यूल बर्निंग है इन योर व्हीकल, इसकी तरफ से आ रहा है। और उस पे गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है इनकरेज भी कर रही है लोगों को कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ ईवीज में कन्वर्ट करें। आप गाड़ी नहीं ले सकते आप आजकल, और इसमें बड़ा इजाफा भी हुआ है। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटीज जो हैं जो खवातीन बेसिकली इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। एक तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, दूसरा मुझे खुशी है कि हमारी खवातीन जो है वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वो एम्पावर हो रही हैं कि वो खुद अपनी जो है 1200 से ज्यादा जो ई बाइक्स हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड भी हो गई हैं। ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो दे रही हैं और उनके यूजेज को जो है वो प्रमोट कर रही है कि आप 6000 किलोमीटर तक चलाएंगे तो आपको मजीद जो है इस पर ग्रीन क्रेडिट्स वो दिए जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ग्रीन क्रेडिट से मुराद एक्चुअली पैसे हैं। ग्रीन क्रेडिट से मुराद कि अगर आप इन तमाम इनिशिएटिव्स में या किसी सेक्शंस में इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करके अपने आप को रजिस्टर करा के वो तमाम जो फॉर्म है, डाटा है, इनको प्रोवाइड करते हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। और एक ग्रीन क्रेडिट जो है वो 10,000 के इक्वल है। तो आपको किसी पर 1, किसी पे 2, किसी पे 3 और मल्टीपल ग्रीन क्रेडिट्स पे मिल सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट आपको पे करती है और बहुत
हद तक जो लोग हैं अब तक ना सिर्फ इसका हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि गवर्नमेंट से ये ग्रीन क्रेडिट्स के मद में पैसे ले भी चुके हैं। इससे पहले आपको ये कन्वर्ट कराने पड़ते थे, पूरा लंबा प्रोसेस था। अभी आपने उसको भी बड़ा आसान कर दिया कि लोगों के अकाउंट्स के अंदर में पैसे आ जाएंगे। अकाउंट नंबर आप अपना जो है MRV के साथ ही अपना अकाउंट नंबर जो है वो जमा करवाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस पर अब तक जो है हम तकरीबन कोई अभी इसी महीने में 400 से ज्यादा यूजर्स को पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं। और लोगों की तरफ से अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स और फीडबैक भी आ रहा है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए, मेरे अकाउंट में 50,000 आ गया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्रोजेक्ट। तो ये मैसेजेस डेली बेसिस पे हमें आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है जी। पहले हम लोगों को कहते थे कि हमारे ईयर्स एंड आइज बन जाए, हमारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने और अपने लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए बेहतर करें। अब जब लोगों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो गया तो वो जो लोगों का जो एक्टिविटी है ना और जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है, वो दैट इज इंटायरली डिफरेंट। अच्छा, इस पे चूँकि हम ग्रीन क्रेडिट्स पे बात कर रहे हैं और हम स्मॉग पे भी बात कर रहे हैं, वहीं पर एक और चीज़ जो अभी रिसेंटली हुई है, जो पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है, पंजाब प्रोविंस को, क्योंकि हर सूबे ने पार्टिसिपेट करना था लेकिन आप लोगों ने उसको बड़ा स्पीडीली जो है वो कवर किया। और ये इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ग्रीन क्रेडिट प्रोजेक्ट कि कार्बन क्रेडिट्स का फ्रेमवर्क जो है पंजाब ने ना सिर्फ वो कंप्लीट किया बल्कि उसके इन रिवॉर्ड जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम भी हुआ है। तो वो क्या हुआ है हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स के फ्रेमवर्क की, जिसे पंजाब ने कंप्लीट कर लिया गया है। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि इंटरनेशनल मार्केट में आप कार्बन क्रेडिट्स के लिए जो जिस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या उसकी कैटेगरी में फॉल करना है, तो हर प्रोविंस को अपनी अपनी जो फ्रेमवर्क है वो हमें देना पड़ेगा कि उनके पास क्या आइडियाज़ हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं और किस तरह वो उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ कि ये आजकल टॉक ऑफ इंटरनेशनल टाउन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनली इस पर बहुत काम भी हो रहा है, बहुत बात भी हो रही है और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इसमें ठीक ठाक पैसे जो है वो देती हैं अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई करने का एक सही तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं और ये किन के लिए है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर जब गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है ना, और गवर्नमेंट इसको ना सिर्फ ओन कर रही है बल्कि लोगों को प्रिपेयर भी कर रही है, लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, गवर्नमेंट सीरियस है। और अगर आप उसमें सीरियस हो सकते हैं तो आप भी ज़रूर सीरियस हो और पैसे गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे, आपको जाएंगे। तो मैडम इस बारे में थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि ये असल में कौन सी मार्केट है जो अभी तक लोगों को उस तरह से समझ नहीं आई और जिनको समझ आई है वो बड़ी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी, देखिए इसमें ऐसा है कि कार्बन मार्केट कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि ये चीज़ जो है ये कोई आज की नई नहीं है। ये 1997 से ये कंसेप्ट जो है कार्बन मार्केट का वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। इसको पहले हम CDM कहते थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बाद 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट आता है और उसके बाद इसको अभी हम जो है वो कह रहे हैं कि हमने वॉलंटरी कार्बन मार्केट और इसमें जो है कंप्लायंस मार्केट, ये दो कंसेप्ट जो हैं ये हमारे पास आए। ठीक है। अच्छा, अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसको मैं बयान करूं तो वो ये होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिससे आप कार्बन एमिशन या कार्बन से के साथ साथ जो कोई ओवर ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के तहत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि इतना एमिशन रिडक्शन आपने किया है। ठीक है। अगर आप 1 टन जो है कार्बन वो आप फिजा से कम करते हैं तो उस पर आपको 1 कार्बन क्रेडिट अवार्ड होता है। ठीक है। अच्छा, ये कार्बन क्रेडिट देता कौन है? ये पूरी एक जो है इसका मैकेनिज्म है। इसके लिए इस वक्त तक कोई 50 से ज़ायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स में जाके आपको अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाने के बाद आपको ये इस्टेब्लिश करना होता है कि वाकया ही आपका प्रोजेक्ट इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहा है दुनिया और गवर्नमेंट इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। whoever wants to apply to that, पंजाब गवर्नमेंट जो है और CM साहिबा का ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये इसके तहत आपको गाइड भी कर रहा है और आपको सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है।
और ये दुनिया में मतलब बाकी अगर हम ममालिक की बात करें, अगर हम सिर्फ अपने हमसाया ममालिक को ही देख लें तो इस वक्त उनके पास कार्बन मार्केट के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो लोग कर चुके हैं। कार्बन क्रेडिट्स जो है वो रेवेन्यू की शक्ल में ले चुके हैं और उन्होंने अपनी अपनी कार्बन मार्केट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश भी कर रही हैं। यूजुअली इट्स इन डॉलर्स, जो कार्बन मार्केट में जो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है वो आपको डॉलर्स में मिलता है। अगर आप जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया है जो उसमें आपने जो है कार्बन इमिशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आपने साबित किया है कि आपने इतना इमिशन रिड्यूस किया है, तो ये कार्बन मार्केट में आपका जो इमिशन, एक जो कार्बन आपका क्रेडिट है वो बिक सकता है 19 से $25 तक में। ठीक है, और एक है ये बिल्कुल टाइनी है और अगर आपके प्रोजेक्ट के लेवल और स्केल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वो मिलेगा। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएगा कि क्या ये चीज़ भी फॉल करती है, जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने अब जैसे फिल्टर्स लगा लिए हैं, बहुत सी इंडस्ट्री ने ज़िगज़ैग भट्टे की अगर हम बात करें लेट्स से कि ज़िगज़ैग पॉलिसी अपना ली है जिससे वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जी पहले तो हम इतना कार्बन छोड़ते थे, अब हमने उसको बहुत रिड्यूस कर दिया, तो हमने अपना रोल प्ले कर दिया अपने। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल डू दे फॉल इन दिस कैटेगरी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी तो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो फॉल कर सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कार्बन मार्केट के इस्टेब्लिश करने का और जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। जी जी, वो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अगर गुड प्रैक्टिसेस पे जाते हैं और वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते हैं तो सबसे अहम जो रोल है वो उनका है, वो इस मार्केट में खुद को रजिस्टर करवाकर ओनली इफ दे हैव गुड एनवायरमेंटलिस्ट ऑन देयर पैनल, क्योंकि उनके अपने एनवायरमेंटलिस्ट उनको जब तक मशवरा नहीं देंगे उनको समझ नहीं आएगी। असल में अफसोस ये है ना, लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव ले रही है, लोगों को ना सिर्फ अवेयर कर रही है बल्कि लोगों को बता रही है कि भैया आप ये करें, आप अपने बिजनेस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब तक जो है एफर्ट्स ना होने के बराबर थी। अब तक जो है अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सिर्फ बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 3 या 4 प्रोजेक्ट्स टोटल अब तक सिर्फ रजिस्टर हुए थे और उनमें से क्रेडिट सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट्स पे जो है वो अब तक मिल सके हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 1997 से ये मार्केट बनी हुई है और इतने सालों में हम ये काम नहीं कर सके थे। और ये क्रेडिट जो है ये इस गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और सबसे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान की पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो बनाई, जो कि दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में बाकायदा नोटिफाई हुई कि आपने कार्बन मार्केट का अगर प्रोजेक्ट करना है, कार्बन मार्केट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स करना होगी। ठीक है, और आप उसका फ्रेमवर्क बना के दें। बिल्कुल। तो किसी और प्रोविंस ने उसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया? अभी तक किसी और प्रोविंस ने उसका प्रोविंशियल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं बनाया। तो इसमें अगेन पंजाब जो है, पंजाब इज लीडिंग कि इसका जो कार्बन मार्केट का प्रोविंशियल फ्रेमवर्क है वो उसका ड्राफ्ट जो है हमने सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया सबसे पहले, और इसका जो पहला स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सेशन था वो हमने 3 अक्टूबर को किया। उसमें तकरीबन कोई 150 के करीब स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके तमाम गवर्नमेंट के महकमे शामिल थे, जिसमें आपकी सिविल सोसाइटी शामिल थी, जिसमें एनजीओज शामिल थी, जिसमें एकेडेमिया शामिल था, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे, उन तमाम को हमने इकट्ठा किया और ये फ्रेमवर्क समझाया, बताया, उनको अवेयरनेस भी दी कि आपने जो है किस तरीके से कार्बन मार्केट को एक्सेस करना है, आपको इसके फवायद क्या है, तरीकाकार क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सेशन में बताई। उससे पहले भी इस पर हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत से जो है ट्रेनिंग सेशंस, अवेयरनेस सेशंस जो है वो हम वक्तन फवक्तन करवाते रहते हैं। ये सबसे बड़ा कंसल्टेटिव सेशन था जिस पर हमने कोई 150 के करीब तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उनको अवेयरनेस दी। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है और उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको एक स्पेशल पावर भी ग्रांट कर दी है, मुझे उस बारे में बताइए। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी इसका ड्राफ्ट है, ये फाइनल जो है अभी हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। फाइनल होने के बाद ये बाकायदा अप्रूव करके इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये फ्रेमवर्क जो है एक्ट पार्ट जो है तमाम ऑफिशियल हो जाएगा, बिल्कुल नोटिफाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो ना सिर्फ आप कंसल्टेंसी, गाइडेंस, अवेयरनेस और वो सारी चीजें ले सकते हैं, बल्कि एनओसी वो भी आप लोगों की तरफ से ही जारी किया जाएगा। कहीं और धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, किसी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मूव नहीं करना पड़ेगा। एक डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट है जिसको ये पावर्स दे दी गई है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली जो है वो इसका एनओसी जारी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऐसे है कि पहले ये पावर जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, जो कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू करता था। अब इस प्रोसेस को मजीद जो है वो आसान बना दिया गया है कि आपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में जो प्रोविंशियल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को बना दिया गया है। और एनवायरमेंट
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आप अपने जितने भी कार्बन मार्केट के प्रोजेक्ट्स के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिन है, वो आप सारी चीज़ें हमारे पास जमा करवाएंगे। हम उसको रिव्यू के बाद जो है उसका लेटर ऑफ इंडोर्समेंट वो इशू कर देंगे और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो LOI इशू करने में क्योंकि सारा उसका जो प्रिलिमिनरी काम है वो हम कर चुके होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को सिर्फ LOI इशू करना होगा। अच्छा, एक तो ये इससे प्रोसेस बड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरा, आप यकीन करें कि जब 2-2, 3-3 जगहों से चीजें वेरीफाई हो रही हैं तो इंटरनेशनली उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है कि अच्छा भाई गवर्नमेंट जो है वो इसको बैक कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ये एक बड़ा कार्बन मार्केट जो है उसका जो सबसे पहला असूल है कार्बन मार्केट में खुद को रजिस्टर करवाने का और कार्बन क्रेडिट हासिल करने की जो पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे आपको कार्बन क्रेडिट्स अच्छा मैडम, हो सकता है बहुत से लोग शायद करना चाहते हो, माजी में भी आपने कहा 97 से लेकर अब तक लोगों ने नहीं किया, लोग इस झंझट में शायद ना पड़ना चाहते हो कि आसानी नहीं है, कोई है ही नहीं डिपार्टमेंट जो हमें गाइड करे, कोई है ही नहीं जो हमें NOC लेके दे, फेडरल गवर्नमेंट तक किसकी अप्रोच होती है, कोई किसी शहर में बैठ कर लेट्स से किसी ने गुजरांवाला में या फैसलाबाद में कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है, वो कहाँ इस्लामाबाद के चक्कर लगाता फिर जस्ट टू गेट NOC। लेकिन इससे बड़ी आसानी हो गई। बिल्कुल, आपने एक डिपार्टमेंट को कह दिया कि भाई सारी वेरिफिकेशंस करके आप इसको NOC दें, आप इसको वो अप्रूवल दें और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर ठप्पा लगाए और आप बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऑनलाइन है, आपने सिर्फ एक ईमेल जो है वो कर दी है, उसके साथ सारे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वो लगाने हैं और उसको हम रिव्यू करते हैं और उसके बाद NOC जो है वो जबरदस्त। वेरी गुड लक मैडम, आई रियली होप कि आप ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो कंटिन्यू भी रखें, कंसिस्टेंट रहें उसमें और नए नए आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आएँ ताकि हम ना सिर्फ अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें बल्कि एक सिविल शहरी होने का सबूत भी दे सकें। उससे उसकी वजह ये है कि आपके जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना, वो चाहे गवर्नमेंट की इंसेंटिव के लिए करें, वो ग्रीन क्रेडिट के लिए करें, वो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट के लिए करें, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा मुझे, आपको, हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।